एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे मजे आ रहे नहीं आ रहे? तो आई एम श्योर कोई और वीडियो तो आपको नहीं दिखी होगी मेरी, बट आज के लिए दिस इज अ स्पेशल वीडियो एंड इट्स अ टेक अ ब्रेक सेशन. सो गाइस, क्लोज योर बुक्स एंड टेक अ ब्रेक. चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक व्हिच इज एंशिएंट क्लॉक्स एंड द कैलकुलेशन ऑफ टाइम. So, before moving further into the video, let me introduce myself, which is that I think most of you guys already know me, but जिनको नहीं पता, तो my name is Adama Chaturvedi and I am your history educator at this Unacademy platform, which is India's best e-learning platform there is. तो आपको क्या करना है? आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल की बेल आइकन को हिट करना है. You have to like the button, like this video. You have to share this video as much as you can. And याद रखना है that I come here daily at the certain time. तो आपको टाइम देख लो. Please do watch the videos regularly and we will be here live. तो भाई सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपके जितने भी सेशंस हैं, we'll complete that. ठीक है? चलो, let's start with the ancient clocks and the calculation of time. Thank you so much guys for watching this video and let's start. Ancient clocks. तो भाई clocks, एक बात बताओ, जो हमारे घरों में clocks हैं, क्या वो अभी भी वैसी clocks हैं जैसे सबसे पहले यूज होती होंगी? बिल्कुल भी नहीं. तो भाई डेवलपमेंट तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए होंगे क्लॉक्स में, राइट? तो सबसे पहले आती है एंशिएंट क्लॉक्स. एंशिएंट क्लॉक्स क्या थी? एंशिएंट क्लॉक्स वर बेसिकली सन क्लॉक्स. ठीक है, क्या कहते थे हम इन्हें सन क्लॉक्स कहते. दिस इज अ पिक्चर. सन क्लॉक क्या करती थी? सन क्लॉक अकॉर्डिंग टू द सन शैडो हमें टाइम बताती थी. ठीक है, अब सन का तो कोई शैडो नहीं होता. ट्रू, दैट्स ट्रू. बट सन की रोशनी से जो शैडो क्रिएट होती है, हम उससे उसका टाइम ऐड कर देते हैं. ठीक है, अभी जैसे अगर आप बाहर जाओगे, ठीक है, इफ इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या होगा? सन विल बी इन द ईस्ट साइड ऑफ योर्स, राइट? ईस्ट से उठता है एंड वेस्ट में जाके इट गोज डाउन टुवर्ड्स द वेस्ट. अगर इफ आप ऐसे खड़े हुए हो एंड ईस्ट इन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, लेट्स ड्रॉ इट एंड देन शो. ठीक है, अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हो मजे से ऑन द ग्राउंड and the sun is moving from here, then overhead to this, right? This is the east, this is your overhead position, then we have the west side. तो अभी सन यहाँ पर है, तो आपका शैडो किधर दिखेगा? थोड़ा थोड़ा सन ऐसे उगेगा, आपका शैडो इधर बनता हुआ चला जाएगा. फिर जब वो ओवरहेड होगा तो आपका शैडो सामने बनेगा, या फिर एक्चुअली बनेगा ही नहीं. बहुत तेज धूप लगती है 12 बजे, बट शैडो नहीं बनता, थोड़ा सा बनता है, बहुत थोड़ा सा, छोटू सा शैडो बनता है. फिर जब अब वेस्ट में सन चला जाएगा एंड बिल्कुल सेट होने का टाइम होगा, तब आपकी शैडो सबसे ज्यादा लॉन्ग बनेगी, राइट? तो शैडो के साइज और शैडो कैसा है, किस डायरेक्शन में शैडो है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सन क्लॉक होती थी वो हमें टाइम बताती थी. ठीक है, अब जब वो टाइम बताती ही थी तो हमने उसे चेंज क्यों किया? तो भाई हमने उसे चेंज इसलिए किया क्योंकि दिस वाज ओनली पॉसिबल व्हेन द सन वाज आउट. ठीक है, व्हेन द सन वाज आउट, तभी तो उसे सन क्लॉक कहते हैं. तो जब सन हमारा उगा रहता था, यानी कि व्हेन द सन रोज, और जब तक वो सेट नहीं होता था, तभी तक हम सब टाइम देख सकते थे. उसके बाद क्या होता था? उसके बाद रात हो गई, चलो सो जाओ, सुबह उठेंगे जब सूरज ज्यादा उठेगा. ठीक है, सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद द सन क्लॉक्स. अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हुआ, हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास हमारे पास एनालॉग क्लॉक्स आ गई. Now what are these analog clocks? अरे यही वाली watches, ये जिसमें ऐसे करके से hands होते हैं, the 3 hands that you see, an hour hand, then we have a minute hand, and then we have a second hand. अब analog के बाद क्या हो गया? analog के बाद हमारी digital clocks आ गई. अभी डिजिटल क्लॉक्स क्या होती है मैम? डिजिटल क्लॉक्स होती हैं जो कि ऐसे आती हैं और उस पर लिखा होता है मैम सुबह के 9:35 AM हो गए, है ना? देखा है ना? तो these are the digital clocks, right? तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि sun clocks थे, then we had analog clocks, and then we had the digital clocks. And this picture right here is of a sun clock, जो सबसे पहले यूज होती थी. इवन अभी भी कई बहुत अच्छे अच्छे पैलेसेस में we can find a sun clock there. ठीक है, म्यूजियम्स में भी होगी सन क्लॉक, आई एम श्योर. तो चलो भाई, अब देखते हैं कि भाई क्लॉक तो ठीक है मैम, पर आप एक बात बताओ कि जो टाइम डिफरेंस होता है इतना ज्यादा हर जगह में, टाइम डिफरेंस कैसे हो सकता है? मतलब we can see these clocks over here. सिएटल में कुछ बज रहे हैं 10:20, then we have डेनवर जिसमें हो रहे हैं 11:20, then we have शिकागो जिसमें हो रहे हैं 12:20, then we have न्यूयॉर्क जिसमें हो रहा है 1:20 almost, then we had Sao Paulo
we had 240, 220 here. Then we had London. I cannot see the picture of London, but it's almost after 6:15. Then we have, I think it's a Sydney's picture. So it says it's 10:30, right? 10:30, 10:25. Okay. So this is the time. ठीक है, अलग अलग टाइम है सब। तो एक ही टाइम पर वी नो कि भाई इंडिया में अगर इतना बज रहा है तो अमेरिका में कुछ और टाइम होना चाहिए, या फिर अफ्रीका में कुछ और टाइम होना चाहिए, यहाँ साउथ अमेरिका में कुछ और टाइम होना चाहिए, लंदन में कुछ और टाइम होना चाहिए, रशिया में कुछ और टाइम होना चाहिए, देन वी हैव जापान में कुछ और टाइम होना चाहिए, एंड ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी कुछ और टाइम होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टाइम, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज दिस डिफरेंस ऑफ टाइम। यानी कि अब अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, फोन नहीं है, आपके पास आपका इंटरनेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टिल यू कैन काउंट द टाइम। किसकी हेल्प से? लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से, राइट? सो द हेमिस्फेयर्स, नाउ व्हाट आर दीज हेमिस्फेयर्स? हेमिस्फेयर्स होते हैं जब हमारी जो मेरिडियंस होती है दैट कट्स द अर्थ इनटू हाफ पार्ट्स, ठीक है? तो अभी एक मेरिडियन है हमारी, यानी कि एक लैटिट्यूड है हमारा, विच इज द इक्वेटर, विच इज अ 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब जो भी लाइन लेटी हुई है दैट इज अ लैटिट्यूड, जो भी लाइन लंबी है, लंबी मतलब लॉन्ग, दैट इज अ लॉन्गिट्यूड। सो प्राइम मेरिडियन, I'm sure you guys already know it कि भाई प्राइम मेरिडियंस एंड इक्वेटर में क्या डिफरेंस होगा। तो प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, द नॉर्दर्न वन एंड द सदर्न वन, और प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, द वेस्टर्न हाफ एंड द ईस्टर्न हाफ, ठीक है? इनको हम हेमिस्फीयर्स कहते हैं। अभी हमें एक और बात जाननी है, ये सब हम इसलिए करें बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। अभी हमें एक और बात जाननी है, वो ये है कि भाई सन राइजेस इन द ईस्ट एंड फॉल्स इनटू द वेस्ट, इट सेट्स इनटू द वेस्ट एंड राइजेस इनटू द ईस्ट। ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाकर ढल जाता है, ठीक है? तो हमें ये भी पता चल गया, मतलब कि ईस्ट जो है वहां पर टाइम जल्दी होगा, वहां पर टाइम ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वेस्ट। अगर वेस्ट में सपोज 2 बज रहे हैं, इट्स 2 PM, तो ईस्ट में कितना होगा? ईस्ट में 4 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे, 2:05 हो रहे होंगे, 2:10 हो रहे होंगे, कुछ भी, बट 2 से ज्यादा हो रहे होंगे, ठीक है? नाउ प्राइम मेरिडियन इज अ 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है। अभी मैंने आपको बताया था इट्स अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है? ये बात नहीं भूलना है अपने को, एंड इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस ग्रीनविच टाइम। भाई हमें टाइम कैलकुलेट करना है। अब आया ना असली मजा, अब आई मैथमेटिक्स थोड़ी सी। तो चलो लेट मी टेल यू वन थिंग कि सबसे पहले मैं एक चीज लिख देती हूँ, व्हिच इज 1 hour इज इक्वल टू 15 डिग्रीज एंड एवरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे लिख दिया आपने? तो भाई 6th स्टैंडर्ड में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, व्हिच वाज कि हमारा जो अर्थ होता है वो पूरा रोटेट करता है। अभी कोई भी चीज रोटेट करी है, सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड पूरा मूव करके वापस यहाँ आ रही हूँ, यहाँ आ रही हूँ, तो मैंने कितने डिग्रीज कंप्लीट किए? मैंने यहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट कर ली, ठीक है? वन रोटेशन, वन होल रोटेशन इज नोन एज इज ऑफ 360 डिग्रीज, ठीक है ना? ये तो समझ में आ गया। और 360 डिग्रीज मैंने कितनी देर में कंप्लीट किए, यानी कि हमारे अर्थ ने कितनी देर में कंप्लीट किए? सो लेट मी राइट इट हियर अगेन। 360 डिग्री हमारे अर्थ ने 24 आवर्स में कंप्लीट किए। इज दैट राइट? कंप्लीटली राइट। अभी क्या होगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितनी डिग्रीज होती है, ठीक है? यानी कि अगर हम इतने डिग्रीज मूव करते हैं तो हमें 1 घंटा अपना ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 360 को 24 से, तो डिवाइड करके देखो, आप कैलकुलेटर यूज करो, कितना आएगा? 15 डिग्रीज। सो दैट मीन्स 1 hour इज इक्वल टू 15 डिग्री। यही जो मैंने अभी बताया था, इसको ऊपर लिख लेते हैं। सो 1 hour इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, ठीक है? अभी उन्होंने क्या बोला कि 1 घंटे में 15 डिग्रीज होता है, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो अभी मेरे को 1 मिनट में भी निकालना, मिनट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो 1 मिनट 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में। तो अब आप एक बात बताओ, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, तो 1 मिनट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम? आई मीन 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैम आपने कैसी बात कर दी? तो चलो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 15। कितना आंसर आ जाएगा? इट विल
बी 4 मिनट्स। ठीक है, यही आंसर आएगा ना, बिल्कुल यही आंसर आएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ऊपर कहीं लिख देते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अब भाई हमें सब कुछ आ गया एंड लेट्स इरेज दिस होल क्वेश्चन। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, वी नाउ हैव इट है। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, द क्वेश्चन वाज, अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हमने बेसिक सारी चीजें पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़ लिया कि 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं और ये हर 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं। तो उन्होंने बोला ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं अभी। ठीक है, ग्रीनविच कहाँ है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन, तो यहाँ पर कहीं ग्रीनविच होगी, दिस इज द ग्रीनविच वाला एरिया। अभी उन्होंने बोला कि भाई ग्रीनविच से ईस्ट में 30 डिग्री ईस्ट में कोई एक कंट्री है ग्रीनविच के 30 डिग्री ईस्ट में, वहां पे कितना टाइम हो रहा होगा अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट वील डू, अभी उन्होंने बोला 30 डिग्रीज। ठीक है, तो 30 डिग्रीज को उन्होंने सबसे पहले हमें करना है कि कैलकुलेट द डिफरेंस। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंस, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि वो 1 घंटे में या फिर उसमें कितने घंटे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कितने घंटे का, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, हाँ आई वाज जस्ट अ लिटिल बिट एक्साइटेड और ये मेरे से पेन स्लिप हो गया स्टाइलस। सो नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि भाई 30 डिग्री में 30 डिग्री ईस्ट में और ग्रीनविच में, यानी कि सपोज दिस इज द 30 डिग्री, अगर यहाँ पे कहीं 30 डिग्री होगा तो ग्रीनविच से इस पूरे पोर्शन में कितने आवर्स का डिफरेंस होगा, पहले हम ये निकालते हैं। ठीक है, फ्रॉम ग्रीनविच टू दिस कंट्री विच इज ए, इन दोनों में कितना टाइम डिफरेंस होगा, लेट्स कैलकुलेट दिस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है। 1 घंटे में कितने डिग्रीज होते हैं, 15 डिग्री। टोटल डिग्री कितने दिए हुए हैं उन्होंने, 30 डिग्री, तो 15 को 15 से डिवाइड कर दें। चलो भाई कर देते हैं, 15 से डिवाइड कर दिया, कितना आंसर आ गया, 2 आवर्स का आंसर आ गया। 15 2 30, तो 2 आवर्स आंसर आ गया। अब उन्होंने बोला वो ईस्ट में है, और ईस्ट मैंने क्या बताया था आपको, इफ फाइनल टाइम कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम बहुत इजीली इन 2 आवर्स को 12 से ऐड कर देंगे। 12 क्यों, 12 इट इज हियर एंड दिस इज दिस 2। क्यों ऐड किया, क्योंकि भाई ईस्ट में है, ग्रीनविच के ईस्ट में है, राइट, दिस इज द ग्रीनविच और इसके ईस्ट में है, और जो चीज ईस्ट में होती है वो ऐड होती है एंड उसका टाइम ऐड होता है, और जो वेस्ट में होती है वो माइनस होती है। ठीक है, ये बात बताई थी आपको, ईस्ट में ज्यादा टाइम होता है, वेस्ट में कम टाइम होता है। इफ इट्स मॉर्निंग इन द ईस्ट, इफ इट्स आफ्टरनून इन द ईस्ट, देन देयर शुड बी मॉर्निंग इन द वेस्ट, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी हमें कितना पता चला, हमें 2 घंटे का डिफरेंस पता चला, तो हमने क्या किया, ईस्ट में है इसके लिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, कितना हो गया, इट वुड बी 14। अभी भाई 14 तो कोई क्लॉक में नहीं होता, बट 14 नहीं होता, बट 12 के बाद 1 2, so that means it would be 2 p.m. in the 30 डिग्री ईस्ट, जो भी कंट्री है 30 डिग्री ईस्ट में, उसका टाइम हो रहा होगा 2 p.m. ऑफ आफ्टरनून, राइट। चलो let's see the next question. I hope this is clear. And now we have 45 degree of west of Greenwich, यानी कि if Greenwich is here, यहाँ पर वेस्ट में 45 डिग्री वेस्ट में हमें कंट्री मिली है। इस कंट्री का नाम हम दे देते हैं कंट्री बी। तो अभी कितना टाइम डिफरेंस है, सबसे पहले we'll calculate the time difference, right? सबसे पहले we'll calculate the time difference। तो सबसे पहले टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, एंड जब हमने टाइम डिफरेंस कैलकुलेट किया तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि 45 डिग्री को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 3 आवर्स, और हमें क्या करना था, वेस्ट में है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइनलाइज द टाइम, यानी कि फाइनल टाइम क्या होगा, फाइनल टाइम वी वुड हैव 12 माइनस 3। अभी माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि इट इज इन दी वेस्ट। तो अभी हमें पास कितना आंसर आया, 9 AM इसका आंसर आया, यानी कि जो कंट्री बी है इन द वेस्ट, इन द 45 डिग्री वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच, उस पर कितना, उसमें कितने बज रहे होंगे, वहां पर सुबह के 9 बजे हुए होंगे। ठीक है, चलो आई थिंक दिस इज इजी, राइट। ओके, नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी 4 बज रहे हैं इन द ईस्ट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, ग्रीनविच के, यहाँ पे ग्रीनविच है, we have the Greenwich here
अभी ग्रीन बज के 30 डिग्रीज पर कितने बज रहे हैं? 4 PM, ठीक है। और फिर वी हैव 75 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हो रहा है? वी हैव टू कैलकुलेट दैट, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर मैं इन दोनों के बीच का ही टाइम डिफरेंस निकालूं, बस इन्हीं दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस, तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। अभी दोनों चीजें डिग्रीज में, राइट? तो अगर मैं बहुत इजीली इसका कैलकुलेट करती हूँ टाइम, तो क्या होगा? कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस। डिफरेंस जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? 75 इधर है और 30 इधर है। अगर मैं 75 से 30 माइनस कर दूं तो हमारे पास डिग्रीज आ जाएंगी। चलो लेट्स डू दैट। 75 डिग्री को 30 से माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? we'll have we'll have 45 डिग्रीज आई गेस, राइट? एक बार मैं फॉर सॉल्व कर लेती हूँ। आई एम नॉट रियल मैम, तो मैं जल्दी आंसर नहीं कर सकती। ओके, वी हैव 75 माइनस 30, तो हमारे पास 45 डिग्री आया। ओके, वेरी गुड, अरे ना, वेरी गुड। सो नाउ वी हैव 45 डिग्री एज द आंसर। अभी 45 डिग्री का तो डिफरेंस है, बट 45 डिग्रीज में कितने आवर्स ऐड करने हैं, कितने आवर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं? लेट्स कैलकुलेट द टाइम। लेट्स कैलकुलेट द टाइम। तो भाई टाइम कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री और हमने क्या किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में? डिवाइडेड बाय 15। कितना आंसर आ गया? 3 आवर्स का आंसर आ गया। दैट मीन्स कि ये ईस्ट से ज्यादा ईस्ट में, तो मतलब ज्यादा टाइम ऐड हो जाएगा। तो अगर टाइम ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाना चाहिए? 4 + 3 आवर्स। दैट मीन्स विच इज दी फाइनल टाइम। फाइनल टाइम कैसे निकालेंगे? 4 + 3। 4 क्यों? क्योंकि वहां पर 30 डिग्री ईस्ट पर शाम के 4 बज रहे हैं, तो 4 + 3 कितने हो गए? 7 आवर्स। अभी भाई 7 आवर्स यानी कि 7 PM, राइट? उन्होंने बोला था कि 4 PM हो रहा है। 4 + 3 कितना हो गया? 7 PM। तो यानी कि 75 डिग्री ईस्ट में 7 PM हो रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन वेस्ट में होता, सेम क्वेश्चन वेस्ट में है, तो क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन है, हमें यहाँ तक हमने वापस से 75 माइनस किया 30 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 45 डिग्रीज। हमने 45 डिग्री को 15 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 3 आवर्स। एंड देन अब हमें क्या करना है? अब हमें 4 से 3 को माइनस करना है। कितना आ जाएगा? 1 PM। सो द आंसर विल बी 1 PM। इट्स इजी नो, बहुत इजी है टाइम कैलकुलेट करना। तो अगली बार कभी कुछ ऐसा हो, यू डू नॉट हैव टू सी द टाइम एवरी टाइम इन योर फोन्स एंड कैलकुलेटर्स। आप बहुत जल्दी कैलकुलेट भी कर सकते, ठीक है? वेस्ट में है तो टाइम कम होगा, ईस्ट में है तो टाइम ज्यादा होगा, राइट? So chalo, okay, so this is your question. I think this you can do this question, right? This is your homework. This would be your homework. आप calculate करो and let us know what the answer is. ठीक है? चलो calculate करके जरूर बताना what the answer is. इसका आंसर क्या होगा? Question है कि मिर्जापुर जो है, इंडिया में मिर्जापुर जो है, that is 82 डिग्री ईस्ट, ठीक है? 82 डिग्री ईस्ट है और वहाँ का टाइम है 2 PM. अभी what will be the time of Indian city, that is Kohima at 94 degrees। मतलब एक तो है हमारे पास 82 डिग्री पर ईस्ट पर और दूसरी है हमारे पास 94 डिग्री ईस्ट पर। इन दोनों के अगर यहाँ पर 2 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने बज रहे होंगे? You have to calculate this and let us know in the comment section below. I hope आपको मजा आया होगा। This is again different from your regular classes, regular academic classes. I hope आपको मजा आया होगा and this is a very interesting topic. क्यों? क्योंकि भाई सबको नहीं आता टाइम कैलकुलेट करना। Believe me, बहुत कम लोगों को आता है टाइम कैलकुलेट करना and it's not necessary कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं, इंटरनेट है तो हमेशा हम उसी पे डिपेंडेंट रहे। हमें क्या करना है? वी हैव टू बी ऑन आवर ओन, इंडिपेंडेंट बनना है, राइट? सो ट्राई दिस एंड ट्राई इट एट होम। जरूर करना है, इट्स अ वेरी फन थिंग। कैलकुलेट करना है, सबको बताना है कि अरे भाई तुम लोग फोन देखते हो, आई कैन कैलकुलेट इट बाय माय हैंड्स इन अ कैलकुलेटर, राइट? सो कैलकुलेशन भी आई थिंक टफ नहीं थी, राइट? So this is the end of this video. Thank you so much for watching up this video, and for those people जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, please do hit the subscribe button, hit the bell icon, like this video, share this video, and do not forget that I will be here daily at different times. If it's for the 7th standard, I will be here at 12:15 PM. If it's for 6th class, then I will be here at 9:45 AM, and then if it's for 8th class, then I will be here at 2:45 PM. तो कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको, and please
Please watch the videos, do the questions as given. It was a homework for you. जरूर देखना and give the answers in the comment section below. So see you guys on the next day. That means tomorrow. Bye bye, guys. Hope you're doing well. Stay safe. Stay home. And bye bye. Goodbye.